रहीम अस्सलाम वालेकुम। सलाम हजरत मूसा के भाई थे, जिनके बारे में तारीख बताती है कि मूसा के साथ फिरौन के पास गए थे। हारून बहुत फसीह जुबान थे और मूसा के अरसे नबूवत में उनके वजीर और मददगार थे। हारून मूसा से 3 बरस उम्र में बड़े थे और रिवायात के मुताबिक जब मूसा के हमरा फिरौन से गुफ्तगू के लिए गए तो उस वक्त उनकी उम्र 83 बरस की थी। हारून सरजमीन फ़लस्तीन के मुकाम कोह में उस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर नजूमियों ने बताई कि तेरी हुकूमत का ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ होगा। फिरौन ने इस खौफ से यह हुक्म दिया कि इसराइली लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। फिर इसी खौफ से कि आइंदा उसकी गुलामी कौन करेगा, हुक्म दिया कि 1 साल लड़कों को जिंदा रखा जाए और दूसरे साल ख़त्म कर दिया जाए। चुनाचे जिस जमाने में बच्चों को छोड़ देने का हुक्म था, उस जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरान करीम में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत मूसा के साथ बेशुमार मुकामात में आया है। खुश बयान आप अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा थे और उन्हीं की दरखास्त पर आपको पैगंबरी अता हुई ताकि फिरौन के दरबार में तबलीग पूरी फसाहत के साथ कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इनाम में इरशाद फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब अता किए, हर एक को हमने हिदायत दी और नूह को हमने पहले ही हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह साफ़ात में भी बयान फरमाते हैं, और बेशक हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब तुवा की मुकद्दस वादी में हजरत मूसा नबूवत से सरफराज किए जा रहे थे तो हजरत मूसा ने अल्लाह से अपने भाई हारून को अपना बाजू बनाने और नबूवत अता करने की दरखास्त की, जो कबूल कर ली गई, क्योंकि मूसा की जबान में बचपन ही से हकलापन था। आपको बोलने में दुश्वारी थी, जबकि हजरत हारून फितरी फसाहत व बलागत के मालिक थे। इसी तरह हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता हुई। इस मुकालमे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौहा में बयान फरमाते हैं, और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरे भाई हैं, उनके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरा शरीके कार बना दीजिए ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से आगे निकल चुका है। दोनों भाई फिरौन के दरबार पहुंचे और खुदाई पैगाम उसको पहुंचाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो और बनी इसराइल पर ज़ुल्म सितम न करो, मगर वो ना माना और मजीद सरकशी पर उतर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अता करदा मोजज़ात का जिक्र किया ताकि हक को सदाकत को कबूल करे। उसने आपको जादूगर करार दिया और दरबार के बड़े बड़े जादूगरों को जमा करने के मुकाबले का फैसला किया, मगर हक के आगे बातिल की ना चल सकी, और मुकाबले के बाद तमाम जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में फैसला दिया और दावत हक को कबूल किया। जब फिरौन ने देखा कि जादूगर इस्लाम ला चुके और तमाम लोग हजरत मूसा और हजरत हारून का अच्छे औसाफ के साथ जिक्र कर रहे हैं तो उसने धमकियां दी। फिरौन के मजालिम मजीद बढ़ गए तो अल्लाह ने मूसा को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा और हजरत हारून बनी इसराइल को लेकर बहरे कल्जुम की तरफ चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वाक़े को सूरह शुअरा में बयान फरमाते हैं, चुनांचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। बस फिर समुंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। मूसा ने दरिया पर रसा मारा तो खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दरिया पार चले गए। मगर जब फिरौन का लश्कर उस रास्ते पर चला तो दरिया आपस में मिल गया और यूं अल्लाह ने फिरौन के तमाम लश्कर को गर्काब कर दिया और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इन तमाम हालात में हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत मिलने का वक्त आया और वही इलाही से कूहे तौर पर पहुंचने का कहा गया। 1 माह की मुद्दत थी, मगर बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर जाने का इरादा किया तो बनी इसराइल पर अपना खलीफा और नायब हजरत हारून को मुकर्रर किया, जो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा की तकलीफ नहीं देते, तो ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। इसी असला में एक अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मोतकफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया। फिर सामरी ने मजमाया में यह तकरीर शुरू कर दी कि ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है
اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تحقیر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف کے ساتھ بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہا ہے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔